सपोज एक हमारे पास ग्राफ है, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड। इस पे अब मैं डिमांड कर्व बना रहा हूँ। ये है मेरा डिमांड कर्व और ये है मेरा सप्लाई कर्व। क्या है? ये है डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर तो कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही नहीं करता, दोनों सप्लाई और डिमांड कहीं पे कट ही नहीं करती। तो ये है हमारा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा जब सप्लाई इस तरीके से होगी और डिमांड इस तरीके से होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ कट ही नहीं कर रहा। अब इसमें समझने की कोशिश करिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, जो सप्लाई कर रहे हैं ना, उनका प्राइस, उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि डिमांड वाले उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, डिमांड वालों की प्राइस कितनी है? कम। जो डिमांड कर रहे हैं वो बहुत कम प्राइस पे कर रहे हैं, लेकिन जो सप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। जिस प्रोडक्ट की वो सप्लाई करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा बन रहा है। तो इस प्रोडक्ट को, जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है, उसको बेचने का कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। तो इस कंडीशन में हमारा होता है नो प्रोडक्शन। क्लियर? यहाँ पर बनाने वाले की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है कि ये डिमांड वाले इसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन होगा ही नहीं। क्लियर? एक और कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है? प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड। हमें क्या करना है? डिमांड कर्व बनाना है। तो मेरा डिमांड कर्व है ये, सप्लाई कर्व है ये, ठीक है। ये है डिमांड कर्व, ये है मेरा सप्लाई कर्व। अब इस कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है कि सप्लाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सप्लाई क्या है? ग्रेटर देन डिमांड। यानी सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि ये प्रोडक्ट ही फ्री है, ठीक है। यानी सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि इसको बनाने की कोई कॉस्ट ही नहीं आ रही है, इतनी ज़्यादा सप्लाई है इसकी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एयर की कोई कॉस्ट है क्या? नहीं है ना। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसकी कोई कॉस्ट है नहीं, लेकिन उसकी सप्लाई क्या है? बहुत ज़्यादा। वाटर कॉस्ट है क्या? कोई नहीं है, लेकिन सप्लाई कितनी है? बहुत ज़्यादा। तो इतनी ज़्यादा सप्लाई है और डिमांड जो है वो इतनी नहीं है सप्लाई के मुकाबले, यानी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो इनको हम कहते हैं फ्री गुड्स। और यहाँ पर भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इक्विलिब्रियम का, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें नहीं मिलता है। यहाँ पर कोई भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है? फ्री गुड है, इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि इसके हमें पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे। क्लियर है? ये हो गई नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम की बात। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड। सपोज ये डिमांड कर्व है और हमारा जो सप्लाई कर्व है वो इस तरीके से है। ये क्या है? हमारा सप्लाई कर्व। तो इसमें आप अगर इक्विलिब्रियम ढूंढेंगे तो क्या होगा? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो यहाँ पे हमें कितने इक्विलिब्रियम मिल रहे हैं? दो इक्विलिब्रियम। तो ये प्राइस हो गया एक, ये क्वांटिटी, एक ये प्राइस, ये क्वांटिटी और एक ये प्राइस, ठीक है। तो इस केस को हम कहते हैं, जब हमें एक से ज़्यादा इक्विलिब्रियम मिले तो हम इसको कहते हैं मल्टीपल इक्विलिब्रिया। यानी हमारे इक्विलिब्रियम जो हैं वो मल्टीपल हैं, एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। यूनिक नहीं है, कोई भी एक नहीं है। इससे पहले जितने भी पढ़ रहे थे हम, जहाँ पर स्टेबिलिटी देख रहे थे, वो क्या थे? यूनिक थे, एक इक्विलिब्रियम मिल रहा था, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिक इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा इक्विलिब्रियम है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल इक्विलिब्रिया।
ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, सपोज ये है हमारा डिमांड कर्व और ये है हमारा सप्लाई कर्व। तो यहाँ पर कितने सारे इक्विलिब्रियम आ गए, ए बी सी डी ई एफ। ये भी क्या है, मल्टीपल इक्विलिब्रिया। क्या है ये, मल्टीपल इक्विलिब्रिया। यहाँ पर एक से ज़्यादा इक्विलिब्रियम है तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इक्विलिब्रिया। हो सकता है एक और सिचुएशन हो सकती है, क्या, ये प्राइसेस हैं, ये क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड। हो सकता है कि सप्लाई कर्व ये है और डिमांड कर्व हमारा ये है, ये हमारा डिमांड कर्व और ये है हमारा सप्लाई कर्व। तो इस पे आप अगर पॉइंट्स देखेंगे तो ये सारे क्या हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो एक ही है लेकिन प्राइसेस क्या हैं, अलग अलग हैं। ये भी प्राइस है, ये भी प्राइसेस है। यहाँ पर क्वांटिटी तो यूनिक है, क्वांटिटी क्या है, यूनिक, लेकिन प्राइस यूनिक नहीं है, प्राइस इज नॉट यूनिक। क्लियर, क्वांटिटी तो एक है लेकिन प्राइस क्या है हमारे पास बहुत सारी। इसी तरीके से ये कुछ इस तरीके से भी बन सकता है, ये प्राइसेस हैं, ये क्वांटिटी डिमांडेड है और क्वांटिटी सप्लाइड है। ये है हमारा डिमांड कर्व और ये है हमारा सप्लाई कर्व। तो यहाँ पर भी हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर क्वांटिटी तो अलग अलग है लेकिन प्राइस क्या है, यूनिक है। तो प्राइस यहाँ पर यूनिक है और क्वांटिटी जो है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज नॉट यूनिक। क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ गया, यूनिक का कंसेप्ट समझ में आ गया। जब एक पॉइंट मिल रहा हो, जब हमें एक इक्विलिब्रियम मिल रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिक इक्विलिब्रियम। जब हमें बहुत सारे इक्विलिब्रियम मिल रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इक्विलिब्रिया। तो जितनी भी कंडीशंस हो सकती थी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड वो मैंने आपको क्या कर दी है, सारी बता दी हैं इस वीडियो में, कि क्या क्या इक्वेशन हो सकती है, क्या क्या स्टेबिलिटी हो सकती है, क्या क्या अनस्टेबिलिटी हो सकती है इक्विलिब्रियम में, कब इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो सकता है, कैसे वॉलरस प्राइस एडजस्टमेंट की बात करते हैं, कैसे मार्शल क्वांटिटी एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो हमने इसको पूरा डिटेल में कवर कर लिया इक्विलिब्रियम के बारे में।